हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मिसमैच्ड पेयर एंड वी हैव 4 ऑप्शंस गिवन। फर्स्ट वन इज गिवन अ साइबेरियन क्रेन, कोलोराडो नेशनल पार्क। सेकंड दिया गया कंगारू रैट, साउथ अमेरिकन डिजर्ट। थर्ड दिया गया कॉमरैंड्स वेटलैंड एंड फोर्थ इज गिवन अस प्रिकली पेयर कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा हमारा मिसमैच्ड पेयर है। बट बिफोर गेटिंग टू दैट, पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। So the key concept for this particular question right here is regarding distribution. यहाँ पे key concept है distribution of organism, distribution of different organism at different biomes, okay, in different kind of biomes according to their needs, okay। तो अब हम यहाँ पे each option को consider करते हैं and let us find out which is the mismatched pair। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्शन 1 विच इज गिवन अ साइबेरियन क्रेन। सो साइबेरियन क्रेन आर बेसिकली दे आर द नेटिव बर्ड्स ऑफ साइबेरिया, राइट। साइबेरियन क्रेन, they are the birds of Siberia, right? And when the temperature in Siberia becomes very low, in winter season, mostly in winter the temperature in Siberia becomes extremely low, right? Extreme low. So जब temperature काफी ज्यादा low हो जाता है, then these Siberian crane, they basically migratory birds, right? So they migrate, वो क्या करते हैं, migrate कर जाता है, they migrate from Siberia to other different parts, right? तो वो क्या करेंगे, साइबेरिया से मूव करके टेम्पररी कुछ टाइम के लिए अप टू व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, तब तक के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगह पे वो माइग्रेट कर जाते हैं। सो वो माइग्रेट करके मोस्टली उनको देखा जाता है इन कोलोराडो नेशनल पार्क, ओके। सो दे मूव टू कोलोराडो नेशनल पार्क, ओके। सो दे आर रेगुलर विजिटर्स फॉर दिस पार्क। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 के बारे में, विच इज गिवन रिगार्डिंग कंगारू रैट्स। सो बिफोर गेटिंग टू दैट, पहले कंगारू रैट्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो कंगारू रैट होता है, दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। उनको सर्वाइव करने के लिए ज्यादा वाटर का नीड रहता नहीं है। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन, हम इनको कहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में मोस्टली हमें देखने को मिलेगा। दे आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में हमें देखने को मिलेगा। एंड व्हेन इट इज नेसेसरी, ऑब्वियसली डेजर्ट में क्या रहता है, वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर हमें मिलता है, राइट। सो व्हेन देयर इज एब्सोल्युटली नो वाटर, तब ये जो कंगारू रैट रहते हैं, दे कैन एक्चुअली कंज्यूम वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय और रिलीज्ड बाय a byproduct during the internal fat oxidation, okay। When extreme water scarcity रहता है, then they can basically use the water released by that is basically released by internal fat oxidation, okay, fat oxidation। So अगर सेकेंड ऑप्शन को देखा जाए तो कंगारू रैट साउथ अमेरिकन डिजर्ट दिया गया, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंगारू रैट मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड ऑप्शन विच इज गिवन अबाउट कॉमरैंड्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमरैंड्स? सो बेसिकली दे आर, वो होते हैं वाटर बर्ड्स। दे आर डार्क कलर्ड डक लाइक, डक जैसे दिखने वाले वाटर बर्ड्स होते हैं, डक लाइक वाटर बर्ड्स होते हैं, ओके। एंड दे आर फाउंड इन, कहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर डिस्कस करें, दे आर सीन और फाउंड इन वेटलैंड्स में मोस्टली ये देखने को मिलेंगे, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन विच इज गिवन अबाउट प्रिकली पेयर कैक्टस। सो प्रिकली पेयर कैक्टस, prickly pear cactus is basically one invasive plant। ये होता है एक invasive plant and they are seen in the parts of South Australia, okay।
ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। So within these 4 options, if you see the second option which is given as kangaroo rat that is matched with South America desert, ये हमारे यहाँ पे wrongly matched है because as we discussed kangaroo rats दिखने को मिलते हैं in North American desert. So the second option over here is the wrong match for this particular question. I hope you understood it well. Thank you.